हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया। मुझे याद है यहाँ गिने चुने गांव में बिजली हुआ करती थी, गिने चुने गांव। कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी क्योंकि कमलनाथ उनकी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता थे। ऐसे में उनको यहाँ पर वैल्यू न देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सही नहीं था। और वही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हार मिलने के बाद उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा। एक तरीके से वो पार्टी की जो पार्टी लाइन है उससे हाशिए पर आ गए थे। लगातार जो सवाल उठ रहे थे उनकी भूमिका को लेकर कि आखिरकार पिछले 5 सालों में कमलनाथ ने क्या काम किया जिसके आधार पर उनको पार्टी दोबारा यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखें, या फिर से हाथ निकल के उभर के आया था जो कमल पर भारी पड़ा था और उसमें कमलनाथ ही वो कहीं ना कहीं की पॉइंट थे, की फैक्टर थे। अब वो यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर प्रमुख वजह यही लग रही है कि कमलनाथ को जिस तरीके से पार्टी ने दरकिनार किया, चुनावों में हार जरूर हुई लेकिन पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाकर जीतू पटवारी को कांग्रेस आला कमान ने नियुक्त किया तो मान्य उस हार का डींगरा सारा कमलनाथ के सर पर फोड़ दिया। अब ये चीज कहीं नहीं। मध्य प्रदेश में बीते लंबे वक्त से सियासी सरगर्मियां काफी तेज है। जहां एक तरफ बीजेपी खेमे से दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को लेकर कयास और अटकलें तेज हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अब कांग्रेस खेमे में कयास तेज होते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर, क्योंकि कमलनाथ को लेकर लंबे वक्त से यही कहा जा रहा है कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी से मिलने का उन्होंने समय भी मांगा था और दूसरी ही तरफ यह कहा जा रहा है कि अब वह दिल्ली की तरफ भी रुक कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए ना सिर्फ कमलनाथ बल्कि उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर भी अब अटकलें तेज हो चुकी हैं। क्या वाकई में अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे कमलनाथ? क्या वाकई में उनके बेटे नकुलनाथ भी बीजेपी की तरफ रुक करेंगे? सवाल काफी अहम है क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में जीत तो हासिल कर ली बीजेपी ने, लेकिन यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस बड़ी मुश्किल का सामना करती हुई नजर आ सकती है यदि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी आलाकमान दांवपेच खेल रहे हैं और देखा जा रहा है साफ तौर पर कि कई ऐसे नेता हैं जो पाला बदलने की कोशिशों में हैं। और इसी बीच देखा जाए कमलनाथ को लेकर सियासी अटकलें तेज हो चुकी हैं। आज जिस तरह से कमलनाथ को लेकर जो तमाम खबरें सामने आई हैं, जिस तरह से देखा गया है कि सोशल मीडिया पर उनके बेटे नकुलनाथ ने अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस तक का नाम यहां पर हटाते हुए नजर आए हैं। दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया है कि मंच पर भावुक होते हुए नजर आए हैं कमलनाथ। इसके अलावा भी कमलनाथ के कई बयान सामने आए हैं जिसमें वह हंसते मुस्कुराते हुए बीजेपी में शामिल होने की खबरों को लेकर जवाब देते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको सुनाते हैं कि कमलनाथ ने आखिरकार मंच से क्या कुछ कहा और आखिरकार वह भावुक होते हुए क्यों नजर आए। सुनिए जरा। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया। मुझे याद है यहाँ गिने चुने गांव में बिजली हुआ करती थी, गिने चुने गांव। याद है ना, सब पुराने लोग हैं। इन बच्चों ने तो वो समय देखा नहीं है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े। सड़कों की बात हुई और सुविधाओं की बात हुई, धीरे धीरे आगे बढ़े। पर आगे का रास्ता लंबा है और सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों का भविष्य है। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया बिना बिजली के, बिना पानी के। पर आज का नौजवान क्या जिंदगी भर गड्ढे खोदेगा? आज का नौजवान जो नई पीढ़ी है वो सबसे बड़ी चुनौती है। आज का नौजवान में एक तरफ है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, उसके हाथों को काम मिले। फिलहाल आपने सुना कि किस तरह से कमलनाथ ने यहां पर अपनी बात रखी, लेकिन सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं जो कमलनाथ कहते हैं कि ये खबरें सिर्फ अफवाह हैं। क्या वाकई में ये खबरें अफवाह बनकर ही रह जाएंगी या कमलनाथ भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह एक बाजी पलटते हुए नजर आएंगे? सबसे पहला सवाल यहां पर आकाश से लेना चाहेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में एक सियासी पलटवार अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है? कांग्रेस ने जहां एक तरफ बीते 2 से 3 साल पहले धोखा खाया था सिंधिया से, क्या अब कमलनाथ भी उन्हें धोखा देते हुए नजर आ सकते हैं?
वाकई में प्रांशी देखिए कि जिस तरह से लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और इसी दौरान देखने को मिल रहा है कि जो इनका इंडिया गठबंधन था, इनके पार्टी के जो नेता थे वो लगातार इनका दामन छोड़ रहे हैं और एक बार फिर से वही तस्वीर बनती नजर आ रही जो सिंधिया के वक्त पर बनी थी। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कमलनाथ उनकी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता थे। ऐसे में उनको यहाँ पर वैल्यू न देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सही नहीं था और वही होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई उलटफेर देखने को मिले, ये भी कयास लगाए गए कि अब जो है कांग्रेस पार्टी बेहतर तरीके से राजनीति करेगी, लेकिन वो होता नजर नहीं आया। कमलनाथ को हटाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक थी और अगर यहाँ पर कमलनाथ की जो अटकलें लगातार लग रही बीजेपी में शामिल होने के लिए, क्योंकि उनके बेटे सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं कांग्रेस को हटा रहे हैं, उनकी फोटोज को हटा रहे हैं, तो इससे मान के चलिए कि अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल हुए तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। मिलिंद देवड़ा जैसे नेता उनके साथ इतने समय तक जुड़े रहे, कुछ चंद सीटों के चलते वो उनका दामन छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी से जुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे में कमलनाथ को लेकर चर्चाएं सबसे ज़्यादा तेज है कि सोचिए कमलनाथ उनके साथ कब से और कांग्रेस पार्टी उनके साथ सही नहीं कर रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर उनको उनके पद पर रहने देती, मौके देती, तो शायद कमलनाथ ऐसा जाने का प्लान ना बनाते। कहा यह भी गया कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस ने सोच लिया कि अब उनके जो पुराने नेता हैं वो किसी काम के नहीं बचे, नए नेताओं को मौका मिलना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन उस नए चेहरे की राजनीति में राहुल गांधी कहीं ना कहीं पिस गए और अब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म भी नहीं हुई कि उससे पहले कमलनाथ की जाने का ऐलान हो गया। उनकी यात्रा चल ही रही थी, इस दौरान उन पर केस हो गए तमाम। तो राहुल गांधी को यहाँ पर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ज़्यादा अपनी पार्टी पर फोकस करना चाहिए और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी के नेताओं से बात करनी चाहिए। जो भी समस्या है, पद को लेकर समस्या है, सीट शेयरिंग को लेकर समस्या है, उसको सुलझाना चाहिए, वरना ऐसी तस्वीरें। तो क्या राहुल गांधी वाकई में कमलनाथ अगर नाराज हैं तो उन्हें मना पाएंगे? देखिए, अगर कमलनाथ यहाँ पर नाराज है, जाहिर तौर पर इतने साल से उनका रिश्ता रहा, तो यहाँ पर राहुल गांधी कारगर साबित हो सकते हैं कमलनाथ को मनाने। हो सकता है कि कमलनाथ जो अटकलें लग रही हैं बीजेपी में जाने के लिए वो ना लगे और कमलनाथ ना जाए, लेकिन राहुल गांधी कहीं ना कहीं कम ही तो यही कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने नेताओं से बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, ममता बनर्जी जैसी नेता जो उनके साथ एकदम जुड़ी थी, नीतीश कुमार जैसे नेता अचानक चले जाते हैं, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात। और यहाँ पर राहुल गांधी को दोबारा से मुझे लगता है कि बैठक करनी चाहिए, पूरे नेताओं को बुलाना चाहिए, इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक करके बड़ा खुद जो है अपने आप को उनको सामने रखना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर आ रही है, पद को लेकर आ रही है, आप बातों को साफ करिए। देखिए, कमलनाथ अब कहीं ना कहीं बीजेपी में जा रहे हो, अगर कमलनाथ यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो गए तो मान के चलिए कमलनाथ के जाते ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़े झटके लगेंगे और राहुल गांधी कहीं ना कहीं परेशानी में आते हुए नजर आएंगे। वाकई में देखा जाए तो कांग्रेस खेमे में मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि कमलनाथ एक वक्त मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं, लेकिन सिंधिया ने किस तरह से उनकी सरकार को गिरा दिया ये भी आप बखूबी जानते हैं। रातों ही रात सिंधिया ने एक बड़ा फैसला लिया और उनका साफ तौर पर कहना यह रहा था कि एक आजाद पंछी की तरह वह भी उड़ना चाहते हैं। फैसला वह पूरी आजादी से लेना चाहते हैं और इसी वजह से वह अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर रहेगा दिनेश से कि आखिरकार कमलनाथ को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में सिंधिया की तरह कमलनाथ भी ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे? अगर ऐसा करते हुए नजर आते हैं तो क्या यहां पर जिस तरह से सिंधिया पर पीएम मोदी की मेहरबानी देखने को मिलती है तो क्या कमलनाथ पर भी देखने को मिल सकती है? देखिए, कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद बने थे 2019 तक कमलनाथ और लगातार 9 बार कांग्रेस पार्टी का गढ़ बना दिया था उन्होंने छिंदवाड़ा सीट को। मोदी लहर जो 2019 में चलती बताई गई उसमें भी छिंदवाड़ा एकमात्र सीट थी जो कांग्रेस पार्टी के खेमे में आई थी और अब यहाँ से कमलनाथ का पार्टी छोड़ना एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। कहीं ना कहीं कमलनाथ इस बात से आहत जरूर हैं कि पार्टी हाईकमान ने जो 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हार मिलने के बाद उनसे प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा। एक तरीके से वो पार्टी की जो पार्टी लाइन है उससे हाशिए पर आ गए थे। लगातार जो सवाल उठ रहे थे उनकी भूमिका को लेकर कि आखिरकार पिछले 5 सालों में कमलनाथ ने क्या काम किया जिसके आधार पर उनको पार्टी दोबारा यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखें, या फिर आखिरकार चुनाव में जीत दर्ज क्यों नहीं करवा पाए। एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी शिवराज सिंह चौहान के पास, लेकिन कमलनाथ की स्थिति काफ़ी मजबूत जो देखने को मिल रही थी वो काम नहीं कर पाई और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। अब आपने सवाल पूछा कि सिंधिया की तर्ज पर क्या बड़ा पद उन्हें दिया जाएगा, कैबिनेट में कोई बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा, तो इस पर आगे आने वाले जो नया कैबिनेट गठन होगा उसमें पता चल पाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर शिवराज सिंह माफ कीजिए कमलनाथ को कोई भी बड़ा पद शायद भारतीय जनता पार्टी देने के मूड में नहीं है। 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और यदि पार्टी छोड़ते हैं तो उसके बाद उनको छिंदवाड़ा से ही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा करके और केंद्र में लाए और फिर यहाँ पर किसी बड़े पद पर उनको आसीन किया जा सकता है।
वाकई में फिलहाल तो देखा जाए यहाँ पर अगर कमलनाथ को लेकर ये बात उठ रही है तो आखिरकार शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि शिवराज को लेकर भी लगातार यही बातें सामने आई हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद मिल सकता है या फिर दिल्ली की सियासत में उन्हें एक्टिव किया जा सकता है। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान और या फिर यहाँ पर बात कर ली जाए कमलनाथ की, तो आखिरकार दोनों का राजनीतिक भविष्य क्या वाकई में शानदार बनता हुआ नजर आएगा या फिर दोनों को ही दरकिनार कर दिया जाएगा? देखिए प्रियांशी, राजनीतिक भविष्य की यहाँ पर अगर बात हुई है तो जहाँ तक तुलना शिवराज सिंह चौहान से करी जाए तो मुझे लगता है कि कमलनाथ से बेहतर और कमलनाथ से बड़ा भी राजनीतिक भविष्य शिवराज सिंह चौहान का है, क्योंकि महज 63 साल उनकी उम्र है। और आप एक अन्य नेताओं की तरह भी तुलना करेंगे, एक औसतन उम्र भी यहाँ राजनीति में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 73, अगर देखें यानी 10 साल बाद तक भी 73, 74, 75 साल तक भी शिवराज सिंह चौहान सक्रिय राजनीति में रह सकते हैं। लेकिन कमलनाथ को लेकर नहीं लगता, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है शिवराज सिंह चौहान से। और 10 साल बाद बीजेपी जैसी पार्टी कमलनाथ यानी एक 80-85 साल के नेता पर दांव खेलेगी, इसकी संभावनाएं बेहद कम है। जबकि शिवराज सिंह चौहान पर आगे 5 साल में भी आ गया, 7-8 साल में भी कुछ हद तक दांव, चाहे विधानसभा टिकट देकर हो चाहे लोकसभा टिकट देकर हो, बीजेपी चल सकते हैं। इसीलिए यहाँ दोनों में अंतर ये नजर आता है। लेकिन कमलनाथ के बीजेपी में जाने की प्रमुख वजह यहाँ मुझे उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर लगती है। देखिए छिंदवाड़ा में अक्सर ये बात कही जाती है कि यहाँ कमल नहीं, यहाँ कमलनाथ खिलता है। और जो 29 सीटें सूबे में आती है मध्य प्रदेश में, उनमें से महज ये छिंदवाड़ा ही थी जहां कांग्रेस का यहाँ जो है एक प्रकार से हाथ निकल के उभर के आया था, जो कमल पर भारी पड़ा था। और उसमें कमलनाथ ही वो कहीं ना कहीं की पॉइंट थे, की फैक्टर थे। अब वो यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर प्रमुख वजह यही लग रही है कि कमलनाथ को जिस तरीके से पार्टी ने दरकिनार किया, चुनावों में हार जरूर हुई, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाकर जीतू पटवारी को कांग्रेस आला कमान ने नियुक्त किया तो मान्य उस हार का डींगरा सारा कमलनाथ के सर पर फोड़ दिया। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं कमलनाथ ने भी देखी कि जिस तरीके से मुझे यहाँ पर इस तरीके से एक प्रकार से नजरअंदाज पार्टी के द्वारा किया गया है, तो कहीं ना कहीं मेरे बेटे का राजनीतिक भविष्य ऐसा ना हो जाए। इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचते हुए भी उन्होंने ये कदम उठाने का फैसला किया है। देखिए फिलहाल देखा जाए मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कमलनाथ हो, दोनों ही चर्चा का विषय बन चुके हैं। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज खत्म होता हुआ नजर आया है, वहीं दूसरी ही तरफ अब यहां पर यह लगने लगा है कि कमलनाथ को कहीं ना कहीं कमल प्रिय लगने लगा है। तो यहां पर सवाल रहेगा अमन जी से कि आखिरकार वह किस तरह से देख रहे हैं कमलनाथ को लेकर और उनके बेटे नकुलनाथ को लेकर। अब यह कहा जा रहा है कि अब वह राजधानी दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या वाकई में अब कमलनाथ दिल्ली इसी वजह से पहुंच रहे हैं कि बीजेपी की तरफ जाने की उनकी कोशिशें अब तेज हो चुकी हैं? उनका भावुक होना, सोशल मीडिया से उनके बेटे ने कांग्रेस का नाम हटा दिया, और इसके अलावा भी देखा जाए तो तमाम तरीके की अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, और कमलनाथ को लेकर लगातार पहले से भी चर्चा इस बात को लेकर थी कि जब से जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद से उनका रुख बहुत ज़्यादा बदलता हुआ दिखाई पड़ा। राज्यसभा की जब सूची बनती है उसमें भी उनका नाम गायब हो जाता है। तो ये मानकर चला जा रहा था कि कमलनाथ को अब कांग्रेस पार्टी दरकिनार कर रही है, क्योंकि एक देखिए उम्र भी होती है। अगर आप देखें कि कमलनाथ लगभग 77-78 साल के व्यक्ति हैं, और ऐसे में जो पॉलिटिकल तौर पर कहा जाता है एक्टिव रहने का जो एक समय होता है उससे वो शायद अब थोड़ा सा तो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में उनको इग्नोर करना कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूरी था या उनको दरकिनार करना ज़रूरी था, क्योंकि बीजेपी में भी हमने देखा है कि वहाँ पर जो 75+ लोग हो रहे हैं उनको वो मार्गदर्शन मंडल में रखते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी ये सब करने की ज़रूरत है, और इसीलिए उन्होंने कमलनाथ को जो है अध्यक्ष पद से हटाया, उसके बाद जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया। तो ऐसे में उसी समय सवाल लगने लग गया था कि क्या अब जो कमलनाथ है बीजेपी में जाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या बीजेपी अगर उनको शामिल भी कराती है अपनी पार्टी में तो क्या उनके अंदर इतनी ताकत है, इतना उनके अंदर कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल अनुभव है, क्या उसके आधार पर कहीं बीजेपी को जो है मध्य प्रदेश में वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? क्योंकि उनके खिलाफ लड़कर भी बीजेपी जो है 160 से भी ज़्यादा सीटें हासिल करती है विधानसभा में। और अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव की बात करें, 2014 में बीजेपी 27 सीट जीती है, 2019 में 28 सीट जीती है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बीजेपी के पास है, जहाँ पर उनके पास अगर कमलनाथ भी नहीं है तब भी वो लगभग सीटों पर चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में ये कोई कह सकते हैं कि नहीं कह सकता कि उनके जाने से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट
इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, उनकी उम्र को लेकर ज़रूर तंज कसा जा सकता है कि इस उम्र में जाकर अगर बीजेपी उनको शामिल करती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जो कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने उनकी उम्र पर तंज किया था। तो ऐसे में अब क्या कमलनाथ को अगर एंट्री होती भी है तो बीजेपी के लिए वो क्या फ़ायदेमंद हो सकते हैं, इसको लेकर ज़रूर सवाल उठेंगे बीजेपी के अंदर भी, और साथ में जो मध्य प्रदेश में नेता हैं वो भी ज़रूर इसके ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं कि कमलनाथ अगर वाकई में नाराज हैं तो कैसे कांग्रेस आलाकमान उन्हें मना पाएगी? क्या कोई बड़ी शर्तें यहाँ पर कमलनाथ की भी अब हो सकती हैं? प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया, मुख्यमंत्री पद से वह किस तरीके से हट गए, ये बखूबी सभी जानते ही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मुझे लग रहा है कि अब ये समझने की ज़रूरत भी है कि अब उनको एक पायदान आगे बढ़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि कब तक उसी पुराने ढर्रे पर वो चलते रहेंगे कि लोग नाराज़ होने उनको मनाने पहुंच जाएं। और देखिए, अगर वो नाराज़ हो गए तो उनको मना भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि न सिर्फ कमलनाथ बल्कि उनके बेटे जो नकुलनाथ, उन्होंने भी जिस तरह से तस्वीर हटाई है वो साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी से उनकी पहले बात हो चुकी है। और लगभग जो ये भी खबर आ रही है कि मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके साथ में 3 बार उन्होंने बंद कमरे के अंदर मीटिंग की है, जिससे पहले से ये पूरा का पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बुरा होने वाला है। और ऐसे में कमलनाथ और नकुलनाथ जो अगर बीजेपी में जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी को तो ये बड़ा झटका लगेगा, लेकिन क्या इससे बीजेपी को बाकी कुछ फायदा होगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि बीजेपी के पास पहले से ही मध्य प्रदेश में तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो उनकी भरमार कह सकते हैं लगी हुई, जहां पर एक मुख्यमंत्री पद के लिए आपने देखा कि 7-7, 8-8 नाम निकलकर सामने आ गए। तो ऐसे में वहां पर कमलनाथ की और उनके बेटे नकुलनाथ की क्या हैसियत होगी, इसके ऊपर ज़रूर वो सोचेंगे, क्योंकि बीजेपी में मध्य प्रदेश में और खासकर बीजेपी की बात भी करें तो उसमें इतने बड़े नेता हैं कि वहाँ पर अपने लिए कोई मुख्य पद तलाशना मेरे ख्याल से उतना आसान रहने वाला नहीं है जितना कांग्रेस पार्टी में हो सकता था। तो ऐसे में क्या बाकी कमलनाथ जाने वाले हैं तो फिर बीजेपी उनको किन कह सकते हैं शर्तों के तहत पार्टी में लेगी, क्या उनके कह सकते हैं के लिए करती हुई नजर आएगी, और क्या उनके बेटे को टिकट देगी जो खुद परिवारवाद का खिलाफ का कह सकते हैं कि बात करती हुई नजर आती है कि परिवारवाद के हम खिलाफ हैं। तो ऐसे में क्या नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से एक बार टिकट बीजेपी देती हुई नजर आएगी? इन सब सवालों पर जरूर निगाहें सबकी लगी रहेंगी। वाकई में अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में क्या अब यहाँ पर कमलनाथ के लिए कांग्रेस आलाकमान जल्द से जल्द कोई अहम फैसला सुनाएंगे या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। दिल्ली पहुंच रहे हैं नकुलनाथ और कमलनाथ, क्या वाकई में पीएम मोदी से अब मुलाकात होगी? क्या वाकई में अब मध्य प्रदेश में एक बड़ा खेल कमलनाथ करते हुए नजर आएंगे? ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल देखा जाए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार कांग्रेस यहाँ पर कितना बड़ा बदलाव करती है अपने खेमे में, ये काफी अहम सवाल उठ रहा है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन कमलनाथ को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में अब उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए सिंधिया की तरह या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।